हेलो स्टूडेंट्स, आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है द पैराडॉक्स ऑफ ब्रिक्स इट्स न्यू पाथवे। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS टू IR इंटरनेशनल रिलेशन, उसमें ग्लोबल ग्रुपिंग सब टॉपिक है, उससे आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। आते हैं एडिटोरियल के एनालिसिस पर। मिस्टीरियस मल्टीलेटरल ग्रुपिंग जो है वो प्रॉस्पर भी कर रही है और खत्म भी हो रही है। नॉन अलाइंड मूवमेंट नाम और G77 जो है उसका अच्छा दिन था, कोल्ड वॉर एरा था जब, उसके बाद उसके रेलिवेंस खत्म हो गए, लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट अभी भी कर रहा है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क समिट एंड हुआ था 2014 में, लेकिन उसका सेक्रेटेरिएट है वो फिर भी थोड़ा बहुत वर्क कर रहा था। बहुत सारे सीरियस पॉलिसी चेंजेस के बाद भी चाइना और म्यांमार के एशियान जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन फंक्शन कर रहे हैं। उनका जो वर्क प्रोसेस है वो चल रहा है। ब्रिक्स का केस अगर लें तो एक रिमार्केबल ग्रुपिंग थी। इसके बहुत सारे अचीवमेंट के बाद भी इसने अपना जो स्पार्क था वो लूज करना स्टार्ट कर दिया। कोविड-19, गाल्वन क्लैश, फिर उसके बाद यूक्रेन की जो लड़ाई थी, उसके बाद वर्ल्ड में बढ़ते हुए इकोनॉमिक स्ट्रेस थे, इंडिया और चाइना का जो टाई था वो खराब हो गया। उसके बाद वर्ल्ड में जो रशिया का पावर था वो डिमिनिश होने लगा, कम होने लगा। इस वजह से ग्रुप की अहमियत जो है वो कम होने लगी। बहुत सारी नेशंस एडमिट करना चाहते हैं और बहुत सारे ब्रिक्स के कॉन्ट्रडिक्टरी चल रहे हैं। बैलेंस शीट, जिम ओनील का जो कॉन्सेप्शन था ब्रिक्स को लेकर, जिसमें 4 इमर्जिंग इकोनॉमीज थी जिनका ग्रुप था ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, लेकिन वो ज्यादा लंबा सफर नहीं तय कर पाए और ये एक पॉपुलर एक्रोनिम रहा है लगभग 15-20 साल पहले, 2 decades ago। इसके जो 2 कंपोनेंट थे वो साउथ अफ्रीका से ग्रुपिंग कर लिए। इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका एक ग्रुप बन गया 2003 में। चाइना कीन था ज्वाइन कराने में सेंचुरी के फर्स्ट डेकेड में। चाइना को भी दिलचस्पी हुई सेंचुरी के फर्स्ट डेकेड में इसे ज्वाइन करने की और उसने मैनेज किया साउथ अफ्रीका के सपोर्ट को, लेकिन ब्राजील और इंडिया इस बात को नहीं माने और मेंटेन किए फोरम को सिर्फ डेमोक्रेसीज के लिए जो डेमोक्रेटिक कंट्री थे। फिर चाइना ने एक नया ट्रम्प कार्ड फेंका और उसने डिसाइड किया कि साउथ अफ्रीका को ब्रिक में लेकर आएगा और इस वजह से ब्रिक का नाम ब्रिक्स हो गया क्योंकि उसमें साउथ अफ्रीका ऐड हो गया। इसके बाद एक नया जो क्लब बना वो ओवर शेडो कर दिया पुराने को। इप्सा जो है वो 2011 के बाद अपनी कोई भी समिट नहीं कर पाया, वहीं पर ब्रिक्स 14 समिट किया पिछले 13 सालों में। ब्रिक्स ने फोकस किया अपना अटेंशन जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायमेंशन पर और उसने कुछ कॉमन व्यू लिए जो ग्लोबल और रीजनल इश्यूज थे और उसने अपने आप को इस तरह से दिखाया जो कि नॉन वेस्टर्न व्यू है। इस तरह से स्ट्रेंथन हुआ वर्ल्ड जो बढ़ रहा है मल्टीपोलैरिटी की तरफ और इस तरफ से हेल्प करेगा रोकने में डोमिनेंट जो इन्फ्लुएंस है वेस्ट का। इकोनॉमिक फ्रंट पे लॉन्च किया एक नया इनिशिएटिव जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है, जो कमिटेड है $32.8 बिलियन 96 प्रोजेक्ट में और एक कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट CRA फाइनेंशियल मैकेनिज्म जो प्रोटेक्ट करेगा किसी भी तरीके के लिक्विडिटी प्रेशर को डील करने में। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जो एक्सपेंड करेगा ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कोऑपरेशन इन 5 मेंबर कंट्रीज में। इसके बावजूद जो नेगेटिव टेंडेंसीज हैं वो लगातार हावी हो रही थी और इप्सा का जो ट्रियो है विद इन ब्रिक एक्सपेक्ट कर रहा था कि चाइना और रशिया जो है वो अपनी कोशिश लगातार करते रहे मेंबरशिप पाने में UN सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन वो डिसअपॉइंटेड रहे। एक फॉर्मुलेशन टाइम के हिसाब से अगर देखें तो सपोर्ट कर रहे थे एस्पिरेशन ऑफ ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ग्रेटर रोल प्ले कर रहे थे UN में। इस तरीके से ये दिखाता है कि जो ग्रुपिंग है वो अपना एक डिप्लोमेटिक बैंकरप्सी अब शो कर रहा है। दूसरे डेकेड में जो चाइना का ड्रामेटिक इकोनॉमिक राइज हुआ और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो मिलिट्री फोर्स जो है, कंट्रोल जो है फोर्सफुली जो चाइना का बढ़ रहा था वो देखने को मिला, जो डिस्टर्ब किया ग्रुप के इनर बैलेंस को। यूक्रेन के वॉर के बाद जो कंसोलिडेशन रशिया और चाइना के कोऑपरेशन का और जो प्रॉब्लम होने लगी साउथ अफ्रीका को, वो बढ़ाया इंडिपेंडेंस चाइना पर। और ब्राजील जो कि बहुत टाइम से लड़ रहा है हटाने में राइटिस्ट पॉलिसी को, जो कि फिर आ गई लूला दा सिल्वा जब वो वहां के प्रेसिडेंट बने और फिर एक नई टेंशन डेवलप हो गई। बीजिंग कॉमन करेंसी की तरफ फोकस कर रहा है इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड में और ये एक सिम्टोमेटिक ग्रुप इनर ट्रबल की तरह है। 19 कंट्रीज अभी लाइन में हैं जो
उत्सुक हैं ब्रिक्स को ज्वाइन करने में, जिसमें अगर रीजनल ब्रेकअप करे तो लैटिन अमेरिका से 4, अर्जेंटीना, निकारागुआ, मैक्सिको, उरुग्वे, अफ्रीका से 5, नाइजीरिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, सेनेगल और मोरक्को, एशिया से 10, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब इमिराती, यूएई, टर्की, सीरिया, ईरान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कजाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ये सारी कंट्रीज जो हैं वो ब्रिक्स को अभी भी ज्वाइन करना चाहती हैं। इन्होंने बहुत सारे अपने एक्सप्लेनेशन दिए हैं और सबसे पहले अगर देखें तो चाइना पुश कर रहा है बढ़ाने में अपना स्ट्रैटेजिक डिवाइस जो एक्सटेंड करे, ग्लोबल इन्फ्लुएंस उसका बढ़े। और दूसरा डिमांड जो है ब्रिक को ज्वाइन करने की वो इस वजह से भी है कि लोगों को एक फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मेंबरशिप से एक क्लब में जो विजिबली एक क्लब जो बना हुआ है उससे मिस आउट नहीं होना चाहते हैं। बहुत से ने रियलाइज किया जो डोर है ग्रुपिंग का उनके लिए बंद है। और फाइनली जो एक एंटी वेस्टर्न सेंटिमेंट जो चल रहा है और लोगों की जो डिजायर एक बड़ा फोरम बनाने की ग्लोबल साउथ का, इस वजह से भी ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए कंट्रीज अभी लाइन में है। नेक्स्ट ब्रिक्स समिट जो कि पॉसिबल है साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा अगस्त 23-24 को, और ये डिसीजन जो है बढ़ाने का और इसका जो क्राइटेरिया है, एक प्रिपरेटरी मीटिंग्स होंगी फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो डिटरमाइन करेंगे इसके सब्जेक्ट को, जिसमें 3 ऑप्शन अवेलेबल है। मेगा एक्सपेंशन जो कि रेस करेगा मेंबरशिप 5 to 21 में, जो सरपास करेगा G20 को। लिमिटेड एडमिशन होंगे 10 न्यू मेंबर्स के जो कि 2 ईच सपोर्ट करेंगे एग्जिस्टिंग मेंबर। एडमिशन होगा सिर्फ 5 न्यू मेंबर्स का, सब हर एक को सपोर्ट करेंगे एग्जिस्टिंग मेंबर। 4 के अलावा किसी के पास भी वीटो नहीं होगा। इंडिया फेवर करेगा एक्सपेंशन बेस्ड ऑन जो अग्रीड उनके क्राइटेरिया है और मूव करेगा ग्रेजुअली। थर्ड ऑप्शन जो होगा वो कंसेंसस पे होगा, जिसमें अर्जेंटीना, इजिप्ट, इंडोनेशिया, यूएई, बांग्लादेश जो मोस्ट लाइकली स्टेट हैं जो कट लेंगे। क्या ब्रिक लीडर जो है फिजिकली मिलेंगे? हाई चांस है कि ऐसा नहीं होगा। लीगल ऑब्लिगेशन है रिलेटेड टू आईसीसी इस वजह से, और साउथ अफ्रीका जो होस्ट करने वाला है वो चाहेगा कि अरेस्ट करना जो उनके ऑनर गेस्ट हैं प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। इस वजह से चांस ये है कि डिजिटल समिट होगी और जहाँ पर लीडर बात करेंगे और अपने जो भी उनके आइडियाज हैं वो रिफ्लेक्ट करेंगे और स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे ब्रिक्स को, और जो भी उनके इंटरनल इम्बैलेंस है जो उसको रिजॉल्व करने की। उन्हें पता है कि जो न्यू मेंबर्स हैं वो एडमिट होना चाहते हैं और वो सर्टेनली चाहेंगे कि ग्रुप का नेम चेंज हो जाए, लेकिन जो ग्रुपिंग फ्यूचर है वो बेटर है उसके पास्ट के। तो क्योंकि एक ग्लोबल साउथ जो है वो स्ट्रांग होगा अगर और भी इसमें मेंबर ऐड होते हैं, और अगर ये रिवाइव रहा ग्रुप तो ये बहुत अच्छा रहेगा साउथ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।